अब बात एक ऐसे समुद्री दानव की जिसने अटलांटिक महासागर की गहराइयों में वैज्ञानिकों और समुद्री जीवों के शोधकर्ताओं को हैरान कर दिया। हम बात कर रहे हैं कि विशालकाय ग्रेट व्हाइट शार्क की, जो 14 फीट लंबी है और जिसने 73 दिनों में 1400 किलोमीटर की अविश्वसनीय यात्रा पूरी की है। समंदर की गहराइयों में छिपा एक ऐसा शिकारी जिसकी एक झलक मात्र ने ही पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। फुर्तीली, खतरनाक और बेहद ही रहस्यमयी द ग्रेट व्हाइट शार्क ने अटलांटिक महासागर में हड़कंप मचा दिया। किधर से आई, कैसे आई? अटलांटिक महासागर पर नजर रख रहे वैज्ञानिकों के लिए ये किसी गुत्थी से कम नहीं। शार्क यानी मछली की वो प्रजाति जो लाखों सालों से धरती पर मौजूद है। दुनिया भर में शार्क की करीब 500 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इनमें सबसे मशहूर है ग्रेट व्हाइट शार्क, जिसकी तेज रफ्तार, धारदार दांत और शिकार करने की अद्भुत कला इसे बनाती है समंदर की सबसे खतरनाक शिकारी। हाल ही में समुद्री जीवों पर शोध करने वाली संस्था ओशर्च ने एक ऐसी खोज की जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को चौंका दिया है। न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर के पास सेंट लॉरेंस की नॉर्थ बे में एक विशालकाय ग्रेट व्हाइट शार्क देखी गई, जिसका नाम है कंटेंडर। कंटेंडर कोई साधारण शार्क नहीं, बल्कि ये लंबाई और वजन मामले में भी दूसरे शार्कों की तरह है। 13 फीट 9 इंच लंबी है, 1653 पाउंड वजनी है। इसे पहली बार इसी साल जनवरी में फ्लोरिडा जॉर्जिया तट से करीब 72 किलोमीटर दूर सैटेलाइट ट्रैकर के जरिए देखा गया था। तब से ये शार्क वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्यमयी और रोमांचक स्टडी की सब्जेक्ट बन गई है। जनवरी के बाद ही वैज्ञानिकों ने इस शार्क की हर हलचल पर नजर रखनी शुरू कर दी। इसकी एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक इस शार्क ने मैसाचुसेट्स के केप कॉड से सेंट लॉरेंस की खाड़ी तक 73 दिनों में 1400 किलोमीटर की यात्रा की, यानी हर दिन औसतन 19 किलोमीटर से भी ज्यादा। कंटेंडर ने हाल ही में सेंट लॉरेंस की खाड़ी से पिंग किया है। ओस आर्क जैसे संगठन कंटेंडर तरह के डेटा का इस्तेमाल करके ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि शार्क कैसे और क्यों इतनी लंबी दूरी तय करती है। ग्रेट व्हाइट शार्क पानी की सतह के करीब मंडराती है। इसका पसंदीदा शिकार होता है सील, सिलियन और छोटी वेली। शार्क पहले अपने शिकार को नीचे से ताकती है, फिर एकदम ऊपर की ओर छलांग लगाती है। वैज्ञानिक इसे कहते हैं एम्बुश अटैक, यानी अचानक और तेज हमला। ये हमले इतने ताकतवर होते हैं कि कई बार शार्क पूरी की पूरी पानी से बाहर छलांग लगा लेती है। शार्क का डर फिल्मों ने जितना फैलाया है, उतनी ही हैरान करने वाली इनकी असलियत भी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि शार्क न केवल एक बेहतरीन शिकारी है, बल्कि समुद्र के इकोसिस्टम का संतुलन बनाए रखने में भी इनका बड़ा योगदान है। इन्हें ट्रैक करके वैज्ञानिक समझते हैं कि क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन और समंदर में इंसानों की बढ़ती दखलंदाजी से समुद्री जीवन पर क्या असर पड़ रहा है। हर साल करीब 10 करोड़ शार्क मारी जाती हैं, जिनमें से कई का शिकार सिर्फ उनके पंखों के लिए होता है। प्लास्टिक पॉल्यूशन, समंदर में बढ़ती नावों की हलचल और ओवरफिशिंग के चलते इनका जीवन संकट में है। शार्क समंदर की फूड चेन के टॉप पर होती है। वो बीमार मछलियों को खाकर समुद्र को साफ रखती है। अगर शार्क नहीं बची तो समुद्री इकोसिस्टम का संतुलन बिगड़ जाएगा, जिसका असर हम इंसानों पर ही पड़ेगा। टी न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।